सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। मैं समझता हूं कि आप निश्चित ही इस बात को नकारेंगे कि पवित्र वैष्णव कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज ने यह स्वीकार कर लिया है कि मांसाहार मनुष्य के लिए पूर्ण आहार है। वो मांसाहार नहीं करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मांसाहार का उनका जो विरोध है वह बस दिखावे के लिए है। असल में मनुष्य द्वारा और खासकर ब्राह्मणों द्वारा मांस को आहार बनाने के लिए प्रेमानंद जी का विरोध वास्तविक नहीं है। वो उसके परोक्ष समर्थन में दिखाई देते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और बात यहां केवल प्रेमानंद जी तक सीमित नहीं है। मेरा यह खुलासा आज के सभी संत महात्मा और कथावाचकों के लिए है। वो मुरारी बापू, रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सभी महात्माओं के लिए है। अपने कथन के समर्थन में मेरे जो दो तथ्य इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, उन्हें आप एक तरह से मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन जैसा समझिए। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ चलिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि विमर्श गंभीर है। दोस्तों, रामचरितमानस का बालकांड पहला ही कांड है। हो सकता है कि इसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। इसमें आपको राजा प्रताप भानु की कथा भी मिलेगी। प्रताप भानु ही अगले जन्म में रावण बनता है। तो कथा इस तरह से है दोस्तों कि कैकेयी देश के राजा सत्यकेतु का बड़ा लड़का प्रताप भानु बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह धर्म पर चलने वाला भी था और ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर किया करता था। वह एक बड़ा राजा था। कई राजाओं को युद्ध में हराकर उसने अपने राज्य का विस्तार भी किया था। तो प्रताप भानु से पराजित यानी हारा हुआ एक राजा जंगल में साधु का भेष बनाकर एक कुटिया में रहने लगा था। तुलसीदास ने इस राजा का नाम नहीं बताया है, तो मैं भी उस राजा का नाम नहीं बता पा रहा हूं। खैर, अब दोस्तों आगे की कथा लंबी है। आप चाहें तो इसे बालकांड में दोहा नंबर 152 से शुरू करके पढ़ सकते हैं। मैं यहां मुख्य घटनाक्रम का ही उल्लेख कर रहा हूं। किसी तरह प्रताप भानु की मुलाकात इस साधु भेषधारी राजा से हो जाती है। राजा जो है वह प्रताप भानु को पहचान लेता है और अपनी पराजय का बदला लेने की सोचने लगता है। वह अपनी बनाई गई इस योजना में सफल हो जाता है कि प्रताप भानु तमाम ब्राह्मणों को भोजन कराए। हारे हुए राजा की योजना थी कि वह ब्राह्मणों के भोजन में मनुष्य का मांस भी मिला देगा। इस बात से कुपित होकर ब्राह्मण प्रताप भानु के सर्वनाश का शाप दे देंगे। इस तरह उसका प्रतिशोध यानी कि बदला पूरा हो जाएगा। सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा होता है। प्रताप भानु ने तमाम ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया और यह भोजन पूर्णतः मांसाहारी था। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांस खल सांधा। यह दोहा नंबर 172 की दूसरी चौपाई है। चौपाई को दोबारा सुनिए। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांस खल सांधा। मतलब नाना प्रकार के जानवरों का मांस बनाया गया। इसमें उस पराजित राजा ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया, यानी कि उसने कुछ ब्राह्मणों का कत्ल किया और उन ब्राह्मणों का मांस भी इस जानवरों के मांस में उसने मिला दिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, यह जौनार यानी कि दावत मत खाओ, इसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला हुआ है। एक दोहा नंबर 172 की चौथी चौपाई है कि भयव रसोई भूसुर मांसू, सब द्विज उठे मान विश्वासु। यानी इस जानवरों के मांस के भोजन में भूसुर यानी कि ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। तो इस आकाशवाणी पर विश्वास करके सारे ब्राह्मण जो है खाने से उठ गए और फिर उन्होंने प्रताप भानु को राक्षस हो जाने का शाप भी दिया। खैर दोस्तों, आप ही बताइए कि तुलसी और कितना साफ साफ लिखें।
वह यह तथ्य बता रहे हैं कि मांसाहार भी भोजन का एक प्रकार है। ब्राह्मण भी दावतों में मांस खाया करते थे। उनके लिए दावतों में जानवरों की हत्या करके मांसाहार बनाया जाता था। अब चाहे प्रेमानंद जी हों या दूसरे कथावाचक, गोस्वामी तुलसीदास पर तो सभी की श्रद्धा है। वे मानते हैं कि तुलसी ने जो कहा वह सत्य ही कहा है। तो जब तुलसीदास ने मांस को आहार के तौर पर स्वीकार कर लिया है, तो यह माना ही जाएगा कि आज के संत महात्मा कथावाचक भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के लिए मांस पूर्ण आहार है। मनुष्य की आत्मा उसे हजम भी करती हैं, उसमें से शरीर के लिए जरूरी तत्व भी निर्मित करती हैं। तो दोस्तों, पहला प्रमाण तो मेरा ये हो गया। अब मांसाहार की स्वीकृति के दूसरे प्रमाण पर आने से पहले आप प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो क्लिप सुनिए। सद तो आपने सुना, प्रेमानंद जी जो बता रहे हैं वो सीधी सीधी जानकारी यह है कि सनातन धर्म के समाज में मांस एक आहार था। अगर आहार ना होता तो सदन कसाई मांस की दुकान क्यों लगाते। प्रेमानंद यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि मांस बेचना उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का काम था। तो यह बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस्लाम के उदय से पहले या मुसलमानों के भारत में आने से पहले भी सनातनी लोग मांस भोजन के तौर पर खाते भी थे और इसका व्यापार भी करते थे। जाहिर सी बात है कि जानवरों को मारा काटा जाता होगा, हिंसा भी होती ही होगी। क्योंकि सदन कसाई थे, फिर भी परमात्मा में उनकी आस्था थी। साधु संत उनके पास परमात्मा की चर्चा के लिए आते थे। इसलिए इस तथ्य की पड़ताल भी करनी होगी कि मांसाहार से ईश्वर मनुष्य से विमुख होता भी है या नहीं, या फिर वह कितना विमुख होता है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद भी मछली का आहार किया ही करते थे। विवेकानंद ने तो भारतीय युवाओं से भी मांसाहार का आह्वान किया था, ताकि वे शरीर से बलवान यानी कि बलिष्ठ हो जाएं और अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला कर सकें। बहरहाल दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांसाहार एक श्रेष्ठ कोटि का आहार है। मैंने खुद कभी अंडा या मांसाहार नहीं किया, न कभी करने वाला हूं। लेकिन मांसाहारियों को दुष्ट, अपराधी, पापी जैसी संज्ञाएं जो हमारे संत महात्मा कथावाचक देते रहते हैं, वह भी मुझे अनुचित लगती है। सारे ही कथावाचकों ने रामचरितमानस भी पढ़ी है और सदन कसाई का पूरा जीवन वृतांत भी वे जानते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि वे मांसाहार और मांसाहारियों के प्रति नफरत का भाव ना रखें। दोस्तों, आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।